दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अली मिश्र राष्ट्रीय कल्चर लघु कथा के लिए आपसे संबंधित हुआ हूं और आज हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में हम जानकारी लेंगे और आपसे शेयर करेंगे। हमारे सनातन धर्म में 3 सिस्टम चलते हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त। अब ये सिस्टम कैसे बने हैं इसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, इनकी मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके हाथ में वरद मुद्रा है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में हथियार है, एक हाथ में इनके जो है ध्यान की मुद्रा है। तो इससे हम ये अंदाज लगाते हैं कि इन सबका भी कोई सुप्रीम बॉस है जिसकी ये लोग उपासना करते हैं, जिसके कारण ये देवों के देव या भगवान की श्रेणी में बैठे हुए हैं। इनके भी कोई ऐसे लोग हैं, आराध्य हैं, जिनकी ये उपासना करते हैं। तो मोटे तौर पर तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी हरि जी की करते हैं, हरि शिव जी की करते हैं। ऐसे आपस में तीनों आपस में तो करते ही हैं, लेकिन इन सबके जो सुप्रीम बॉस माने गए वो कहलाती हैं माँ देवी। और देवी को इसलिए कहा गया है, उसका जो आणविक जो अपन स्वरूप देखते हैं, आणविक स्वरूप में इनको माना गया है कि यह शक्ति का संचार है और शक्ति के संचार के बगैर ही शिव को जो है शव कहा गया है। शिव में से अगर शक्ति संचार हटा दो तो शिव मात्र शव रह जाते हैं। तो ऐसे जो देवी की आराधना के लिए देवी भक्तों ने, त्रिदेवों ने और बड़े बड़े ऋषि, मार्कंडेय ऋषि जैसे हुए, ऐसे लोगों ने यहाँ पे विधान बनाया हुआ है नवरात्र का। और जन साधारण में इस प्रकार से 2 नवरात्र बहुत विख्यात हैं, शारदीय नवरात्र, चैत्री नवरात्र। लेकिन हाँ, हम आज एक और नए विषय पर इसलिए आ रहे हैं कि अभी नवरात्र चल रही है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, बहुत से लोगों को इसको गुप्त नवरात्र कहा गया है। और इसके बारे में सबसे पहले श्रृंगी ऋषि ने जन समुदाय को ही बताया था। और वो उसका जो वृत्तांत आता है, शार्ट में बता रहा हूं मैं आपको, कि एक महिला हाथ जोड़कर खड़ी हुई श्रृंगी ऋषि के सामने और कहा, बाबा जी, मैं बचपन से अनन्य देवी भक्त हूँ, लेकिन मेरा विवाह ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे मेरे पति बहुत व्यसनी है। वो मदिरा का पान भी करते हैं, वो मांसाहार भी करते हैं। इस कारण मेरे घर में मैं नवरात्र को फलीभूत नहीं कर पाती हूँ, उसमें मेरा मन विचलित हो जाता है। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, बताया उन्हें कि ये जो 2 नवरात्र के अलावा 2 नवरात्र और होती हैं। इस नवरात्र में विधि विधान का महत्व कम है और आपके मन का जो ध्यान और शक्ति और जो आपका प्रेम है उसका महत्व ज्यादा है। यानी ये ऐसी देवियां हैं जो सिर्फ आपके भाव को ग्रहण करती हैं और वो विधि विधान पे कम ध्यान देती हैं। जबकि नवरात्र में जो देवी है उनमें विधि विधान का बहुत महत्व है, उसमें शुद्धि अशुद्धि का बहुत महत्व है। लेकिन ये इनको 10 विद्या कहा गया है। ये विद्या स्वरूप है। ये विद्या मतलब इनके अंदर जो ब्रेन, इनका जो ज्ञान है वो आपका सार पकड़ती है कि आपके अंदर कितना प्रेम है, भक्ति है। ये वो देवी है। तो उस महिला ने पूछा कि हे ऋषि महाराज, ये 10 विद्या कौन सी है? तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि इसमें 2 समुदाय हैं, एक काली समुदाय और एक लक्ष्मी समुदाय। और इस प्रकार से दोनों के मिलकर 10 देवी होती हैं। और ये जो काली समुदाय की जो देवियां हैं और जो शी श्रेणी की जो देवियां हैं, जिसको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, यानी त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी और त्रिपुर भैरवी, ये श्री समुदाय की, लक्ष्मी समुदाय की देवियां हुई 3 इसमें। और बाकी जो 7 देवी हैं वो काली समुदाय की। तो काली समुदाय की जो देवियां हैं, युद्ध के लिए उद्धत देवियों का इनका स्वरूप है। और यहां तक युद्ध की प्रवृत्ति इनकी इतनी भीषण थी कि ये इन्होंने शिव जी से भी युद्ध किया। 1-2 दृष्टांत ऐसे भी आए कि शिव जी को उन्होंने भस्म बना के और धुआं बना के उनको पी लिया। उनको धुआवती माता कहा गया है। तो धुआवती माता, काली, छिन्नमत्ता और तारा, कालिका देवी, ये सब श्रेणी इस श्रेणी में आती हैं। लेकिन ये इतने उग्र देवी थी कि इनके पास ये शुद्धि अशुद्धि का महत्व कम है, लेकिन पवित्र प्रेम का महत्व ज्यादा है। पवित्र प्रेम के चलते जो है धुमावती माता ने शिव जी से युद्ध किया
शिव जी ने जो इनके जो भक्त थे वो नीच जाति के थे, अघोरी थे, तो लेकिन इनके अंदर जो उन्होंने जो उनका भाव ग्रहण किया तो उनको पसंद आया और वो उनके उसमें प्रेम के घेरे में बंध गई देवी। और उसके चलते शिव जी से इनका युद्ध हुआ और उसमें शिव जी को उन्होंने धुआं बना के पी लिया और खुद मतलब विडो हो गई। ऐसी धुमावती माता का चरित्र आता है। लेकिन इस प्रकार की देवी बहुत निर्मल मन की और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली देवियां हैं और कोई इनका विधि विधान बहुत स्ट्रांग नहीं है, बस इनके जो मंत्र हैं। इसी प्रकार आप देखिए बगलामुखी हैं, बगलामुखी आप दतिया में अगर जाएंगे तो वो हरिद्रा सरोवर बना हुआ है। तो श्री हरि ने जब जब असुरों का नाश करने के लिए तपस्या करी तो हरिद्रा सरोवर के पास बैठकर उन्होंने श्री हरि ने बगलामुखी मंत्र, तेजस्वी बगलामुखी मंत्र का जाप कई साल किया, हजारों साल किया। तो इस प्रकार के जो दृष्टांत मिलते हैं तो इन देवियों का स्वरूप जो है भीषण जरूर है, लेकिन ये बहुत ही सौम्य और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली और निर्मल प्रेम की भूखी देवियां हैं ये। तो आज ऐसी जो गुप्त नवरात्र है, इसको 2 नवरात्र में जोड़ी गई, इसमें संगी ऋषि ने जुड़वाई थी इनको। एक माघ महीने में होती है, माघ महीना मतलब समझ लीजिए कि मार्च के पहले का, होली के पहले का महीना। तो ये जनरली जनवरी फरवरी के बीच में ये माघी गुप्त अमावस्या होती है, गुप्त नवरात्र होती है। और इसी प्रकार एक नवरात्र आती है आषाढ़ में। आषाढ़ का मतलब होता है जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त के बीच में ऐसी 2 नवरात्र होती हैं। तो ये विधान उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जो बेचारे बहुत अच्छे जगह नहीं है, सौम्य जगह नहीं है, अच्छे वातावरण में नहीं रहते हैं, लेकिन वो भी अगर इसमें उपासना करेंगे, और गुप्त उपासना इसमें तो आप अपने कमरे में बंद होके बस आपने अगर इसमें तपस्या की तो आपके लिए ये वो सब देने को तैयार है जो दूसरे लोग देते हैं। तो इस प्रकार से ये शक्ति की जो देवी का आज जो व्रत है गुप्त नवरात्रि, ये समापन था। और गुप्त नवरात्रि का एक विधान ये भी कि इसके बारे में ज्यादा विवरण दिया नहीं जाता है, ऐसा विधान है इसमें। लेकिन फिर भी ये नए बच्चे जो आज जो कॉन्वेंट के बच्चे हैं, जो इस प्रकार से जो इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं, ये क्या समझेंगे, इसलिए मैं इस प्रकार का दुस्साहस किया मैंने और नवरात्र के अंत में किया है, जिसमें कि मैं आम लोगों को ये गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और ये बहुत उपयोगी जानकारी है। इसका उपयोग इस नवरात्र में हमें आप भला ना करें हो, लेकिन आषाढ़ की नवरात्र में जरूर करें। और ये भी 9 दिन की पूजा होती है, इसका विधि विधान वैसे ही है। आप वैसी कलश रखिए घर में, उसी प्रकार से अपने नवरात्र नवग्रह का आह्वान कीजिए और उसी प्रकार से हवन करिए, लेकिन इनके मंत्रों के जाप करिए आप। और ये मंत्रों के जाप आपको आसानी से मिल जाएंगे, कुछ मैं भी बता दूंगा आपको, कुछ और भी मिल जाएंगे आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो। ऐसी ये 10 विद्या के नाम से देवियां हैं और 10 विद्या की देवी के मंत्र जो है उसको आप एक बार अगर समझ लेंगे, जो छोटे छोटे मंत्र रहते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके अगर आप जाप करेंगे नवरात्र में, गुप्त नवरात्र में, तो ये आपके जीवन का दिशा बदल देंगे। आपकी दिशा धनात्मक हो जाएगी, आपको वो सब चीजें मन में अपने आप विचार आएगा जो आप चाहते हैं। और ये सकाम और निष्काम भक्ति दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। निष्काम के लिए तो समझिए अमृत बेल है ये, जिसको निष्काम भक्ति, अब यहाँ थोड़ा सा जानकारी दे दो नए बच्चों के लिए। निष्काम भक्ति इसको कहते हैं जिसमें हम किसी मनोकामना को लेकर हम कोई पूजा नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए ये बात करते हैं। और इसी प्रकार अगर सकाम करते हैं तो उसमें हम कोई टारगेट लेते हैं कि मुझे फलानी चीज मिल जाए या हमको फलाना कोई हमको चीज जो चीज चाहिए उसके हम टारगेट करके करते हैं। इसलिए इसमें 2 श्रेणी बना दी गई। शिव की देवियां जो है धन के लिए होती हैं और धन सम्मान इसके लिए होती है, और काली का जो है ये किसी भी प्रकार के संकट से निवारण के लिए होती हैं। तो इसमें संकट वाली देवियों के रूप में अपन जो है इनका सबका अलग अलग, यानी आप देख लीजिए कि इनके हवन भी विचित्र होते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे आप आगे चाहेंगे तो बताऊंगा मैं, इनमें मिर्ची का भी हवन होता है इसमें। यानी अपन जनरली जो नवरात्र में जो हवन करते हैं सौम्य करते हैं, अच्छे पदार्थों से करते हैं, लेकिन इसमें मिर्ची का भी हवन का विधान है। ऐसे बहुत सी जो गुप्त बातें हैं मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। प्राइमरी रूप में आज समझ लीजिए कि गुप्त नवरात्र की नवमी है और ये गुप्त नवरात्र आज समाप्त हुई, और अगली नवरात्र के पहले मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा। आज पहली बार ये था, ये बनाया था, इसलिए उसमें हम थोड़ा हमने झिझक के बनाया है, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त शास्त्र है ये। तो अगली नवरात्र नवसाढ़ के पहले हम आपको पूरा विस्तृत इसके बारे में डिटेल देंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, बहुत अच्छा वीडियो फिर मैं आपके पास जल्दी से लेके आने वाला हूँ। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें, इसके लिंक को शेयर करें। ये अच्छी चीजें हैं जो अपने हिंदू धर्म का गर्व है, अपने हिंदू की हर चीज को प्रचार प्रसार करना हमारा नैतिक धर्म है। धन्यवाद। राष्ट्रीय कल्चर से मैं पंडित अनिमेश।